नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने ओपन किया है तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीजें परत दर परत आपको पता चल सके। दोस्तों देखिए, जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की वैकेंसी आई 4612 पदों पे, उसमें दो बिचौलिए तैयार हो गए हैं। एक डिप्लोमा संगठन के नाम पे, जो डिप्लोमा संघ है उसके नाम से एक बिचौलिया आया है। डिप्लोमा संघ तो है ही है, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके नाम से दूसरा बिचौलिया आ गया है। और यही बीटेक संगठन के नाम से एक दूसरा बिचौलिया आ गया है। बीटेक संगठन नहीं, कोई दूसरा है जो अपना नाम सवा सवा करके रखते हैं ये लोग। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, दोनों को डरा रहे हैं। ये पहला बिचौलिया क्या कर रहा है, ये डिप्लोमा वालों को ये डरा रहा है कि आप पैसा दीजिए, लूट रहे हैं पैसे के नाम पे कि आप पैसे नहीं देंगे तो मैं केस लड़ नहीं पाऊंगा कोर्ट में। तो उसमें डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल हो जाएंगे तो आपकी आपके अस्तित्व का सवाल है। तो बात सही है, बच्चे गुमराह होंगे, पैसे देंगे, इससे इनका घर चलेगा और इनका इनको मजा मिलेगा और क्या। दूसरा, वो जो दूसरे वाले हैं बिचौलिए, वो क्या कर रहे हैं, वो बीटेक वाले को डरा रहे हैं और लालच दे रहे हैं कि ऐसा है, आप पैसा दीजिए तो आपका केस मजबूत होगा, हम अच्छे वकील करेंगे, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। तो आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इंटर कर जाएंगे। तो क्या डिप्लोमा वाले बेवकूफ हैं? और जो आप डरा रहे हो तो बीटेक वाले बेवकूफ हैं। तो दोस्तों ये चल रहा है यही कि ये दोनों लड़ रहे हैं और पैसा खूब मजे से काट रहे हैं। और ये दोनों देखेंगे कि आप ग्रुप में जाएंगे तो ये गालीबाजी चलती है। ये उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, दोनों बिचौलिए एक दूसरे से ऐसा लगता है आपसी सामंजस्य बना लिए हैं कि आप हमको गाली देना, हम आपको देंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट प्रभावित होगा, गुमराह होगा और पैसा देगा। तो ये आप ग्रुप में देख सकते हैं। और कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो, ग्रुप में या किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली वाली नहीं चलती है। लेकिन ये दे रहे हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि कल जो हुआ था आपने देखा ही है, 2 ढाई घंटे की मीटिंग हुई। कुछ इनको लगा होगा कि कोई वीडियो बना रहा है तो मीटिंग करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गुमराह हो जाए और पैसे में कमी आ जाए। और ऐसा ना हो जाए कि बच्चे एक साथ आवाज उठाने लगे कि हमको दिक्कत होने लगी, भैया हम किस हक से पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो कल हुआ तो मैं भी उसमें रहा और उसको सुना अच्छे से। लास्ट में बोलने के लिए मैं तैयार हुआ। मैं सोचा कि अपनी भी बात रख दी जाए, क्या पता ये लोग मान जाएं और हो सकता है मैं ही गलत हूं। लेकिन इन्होंने हमको बोलने नहीं दिया। बाद में मुझे गाली दी गई। मैं जो बोला उसको इत्मीनान से सुना गया। उसके बाद जब मैं बोल रहा था तो उसमें बोला गया कि वीडियो डिलीट कर दिया जाए। मैं बोला कि मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाएगा, साफ सी बात है। उसके बाद मुझे गाली दी गई। एक बड़े सम्माननीय व्यक्ति भी हैं उस ग्रुप में, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। लेकिन पता नहीं वो ऐसा उनके सानिध्य में हो रहा है और वो ऐसा होने दे रहे हैं, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या ही मजबूरी है कि उस ग्रुप में उनके रहते हुए भी गाली दी जा रही है और वो उस चीज को सुन रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं, अब उनका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वो एक सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल उस ग्रुप में किसी दोस्त ने पूछा था। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने के बाद दोस्तों के हक की लड़ाई तेज हो गई कि वो पूछने लगे इनसे कि बताओ सवाल दो, और कल उनको बोलने का मौका दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, नहीं तो वो यदि ऐसे सवाल पूछते कि मेरे पैसे का क्या हिसाब है और क्या केस में क्या अपकमिंग प्रोसेस क्या है, क्या कितने दिन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर ऐसे सवाल होता था कि पेपर कब होगा, कब होने की उम्मीद है, तो उनको ग्रुप से भगा दिया जाता था या ब्लॉक कर दिया जाता था या फिर उनको गालियां दी जाती थी। और ये एक बड़ा शब्द, कॉमन शब्द है, चूरन लेने गए थे, चूरन लेके आए हो, ये हो, गमार हो, ऐसे हो, वैसे हो, क्या चल रहा है भाई ये। और उससे सीधा एक ही टर्म पूछा जाता था, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये बताओ पिछली वीसी ज्वाइन किए थे, नहीं किए थे, अच्छा ठीक है, कौन सी डेट पे वीसी हुई थी। अरे ये बताओ कि दोस्त, जो बच्चा आया है वो कंट्रीब्यूट किया हो ना किया हो, डिप्लोमा होल्डर है, आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आप एक संगठन हो। पहली बात तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन फर्जी हो, लेकिन हो चल रहा है, ठीक है। तो आपने पैसा लिया है उसका या फिर उसके दोस्तों का, तो आपकी जवाबदेही तय होती है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उससे ये पूछना कि पिछली वीसी कब हुई थी, वो आपकी वीसी की डेट याद करे, मतलब यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है, डोमेन है, ये याद करना रह गया है। इसे समय मिलेगा तभी तो वो याद करेगा, मतलब वो भी याद करे और आपका ये भी याद करे। आप सीधा सीधा बताओ ना कि क्या हुआ था। जैसे ही वो पूछे कि पैसे का क्या हुआ, तो उससे पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूशन कितना किए हो। मतलब तुम कंट्रीब्यूशन लेने के लिए बैठे हो, सिर्फ जवाब नहीं दोगे।
जवाब तो देना ही पड़ रहा है, तभी तो 2.5 घंटे की वीसी की। दूसरी बात, सबसे अहम मुद्दा था कि दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया। सब जैसे ही वीसी स्टार्ट हुई, तो उसमें ये जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी नाम के लड़के को बॉस करके है, उसको बोला कि ये कौन है जो मतलब इतने समझदार नहीं कि कमेंट में गाली दे रहे हैं। दोस्तों, इससे ये भी प्रूफ हो गया कि गाली कौन दे रहा है। जो गुमराह हुए हैं वो तो गाली नहीं देंगे, और जो दे भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, गाली दे, मतलब उनका राइट टू स्पीच है, वो कुछ भी बोले, उसी भी यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये हुई, सबसे बड़ी बात, कि पैसे का रिकॉर्ड हम नहीं देंगे क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो गया। पहले ये बोला गया कि पैसे का रिकॉर्ड तो हम दे देते, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि ईगो हर्ट हो गया। भैया देखिए, ये आपकी कमाई नहीं है कि पैसे का रिकॉर्ड नहीं देंगे, ये आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, तो पैसे का रिकॉर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा गुरु, समझे? तो पैसे का रिकॉर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके ईगो हर्ट होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप पैसे का रिकॉर्ड बराबर देते, तो आपको ये बोलने की जरूरत ना होती कि पैसे का रिकॉर्ड हम नहीं देंगे क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आपका ईगो हर्ट होता ही ना, और मैं कौन होता हूँ आपका ईगो हर्ट होने करने वाला? तो पैसे का रिकॉर्ड का ये सीन है। और पूरे वीसी का लब्बो लुआब ये था कि इनका ये मतलब था कि स्टूडेंट जैसे ये बोलते थे कि सब लोग जुड़िए और ये करिए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो सबसे बड़ा मतलब है कि ग्रुप में मेंबर कम होते जा रहे हैं, आप ग्रुप में मेंबर जोड़िए। मतलब स्टूडेंट का काम यही रह गया कि वो ग्रुप में मेंबर जोड़े, और ग्रुप में मेंबर जोड़ने से क्या होगा, ज्यादा लोग गुमराही के शिकार होंगे और ज्यादा लोग पैसा देंगे, जैसे इनका काम चलेगा। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि इस वैकेंसी के भरोसे ना रहिए। मैं भी बोलता हूँ कि दोस्तों, अपना दायरा थोड़ा फैला के रखिए, एक ही वैकेंसी के भरोसे ना रहिए। लेकिन जो बच्चे आपको पैसे दे रहे हैं, उनको आप ये बोल रहे हैं कि इस वैकेंसी के भरोसे ना रहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, ये बताइए कि जब माननीय न्यायालय ही डिसाइड करेगा, तो अब 100% जिम्मेदारी, दावेदारी और ठोक के कह रहे थे, तो पैसा क्यों लिए फिर? ये तो बताइए। और दोस्तों, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 1 साल हो गया, उसका कोई पैसे का हिसाब नहीं बताया जा रहा है। और मैं कुछ लिखा हूँ, कुछ क्वेश्चन इनके ग्रुप से जो आ रहे थे। दूसरी बात, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बता देते हैं कि ये बीटेक वाला है, कोई बात नहीं, और इसमें कोई गारंटी नहीं ले रहा है। गारंटी ये नहीं ले रहा है कि इस केस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बस इनको पैसे से मतलब है। और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, संघ की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। पैसा आप ले रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हो, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, पैसा दे रहा है ना। अगर उसकी जिम्मेदारी ना वो होती, तो पैसा ना देता। दूसरी बात की है, वो संग जाता, अपनी बात करता। ठीक है। और क्या है, हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे ये हो रहा है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी बात उठाता है, तो उसको दबा दिया जाता है, या तो उसको म्यूट कर दिया जाता है, या तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, या रिमूव कर दिया जाता है। इसमें जितनी भी वीसी चली, मुझे लगता है कि 50% टाइम, अगर 2 घंटे 3 घंटे मान लीजिए, तो 1.5 घंटे यही बात हुई थी कि हमको म्यूट कर दिया गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया, और उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसा दिए थे। ठीक है। और दूसरी बात, एक बच्चे ने बहुत ही सही बोला था, बहुत ही सही बोला था, उस वीसी का सबसे अच्छा मुझे ये लगा। उसने बताया कि हायरार्की होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए कि एक ऊपर बैठा हो, फिर उसके नीचे, फिर उससे नीचे, डिस्ट्रिक्ट वाइज। लेकिन दोस्तों, ऐसा करेंगे नहीं। वो बताया कि आप लोग टेक ओवर कीजिए, हम वो करेंगे। तो टेक ओवर करने दो ना बच्चों को। ग्रुप लीडर किसी एक नाम को, किसी को बैठा दिए हैं, वो इतनी गाली देता है, इतनी गाली देता है लोगों पे, और पता नहीं क्यों वो उसी को बैठा है, और उसको हटाना भी नहीं चाह रहे, कह रहे हैं इसको हटा देंगे तो केस कमजोर पड़ जाएगा। तो क्या बच्चे उससे गाली खाए? आपको गाली खाना है? पैसा ले रहे हो और गाली, वो बंदा अगर आप उससे पूछ लीजिए इस केस में क्या होने वाला, तो वो कहेगा कंट्रीब्यूट किए थे, कितना किए थे, स्क्रीनशॉट दो, पिछली बीसी ज्वाइन किए थे कितना, कब किए थे, कब डेट हुई थी, कौन सा महीना था, ये पूछता, और तुरंत गाली। मतलब इतना बेहूदी बातें करता है कि मतलब पता नहीं कैसे लोग रह रहे हैं उसमें। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जो भी दोस्त गुमराही के शिकार हुए हैं, आप लोग अपना जो भी पैसा दिए उसका स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे दीजिए। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ जो करना है, केस तो होगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनको लड़ना पड़ेगा, चाहे लीगल नोटिस के जरिए हो, चाहे एफआईआर के जरिए हो, इनको जवाब देना ही पड़ेगा। मैं इतनी जल्दी चुप नहीं बैठने वाला। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ मेरा सपोर्ट कर रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग खड़े होइए,
जो ये 4612 है, ये डिप्लोमा वालों के लिए ही होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ डिप्लोमा जिंदाबाद, डिप्लोमा ही रहेगा, लेकिन डिप्लोमा के नाम पे जो बिचौलिए हैं उनको रोकना पड़ेगा। अगर आप रोकेंगे नहीं, ये केस में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लूट रहे हैं, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है। ये अलग अलग क्यूआर पे पैसा मंगाते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। 25-26 लोग एडमिन बन के बैठे हैं, उनकी उनकी जैसी मर्जी चलेगी वैसे वो चलाएंगे। उस ग्रुप में कोई भी जिम्मेदार आदमी ये आके सामने नहीं कह रहा है कि भैया हम जिम्मेदार आदमी हैं, ये पैसा मेरे पास जा रहा है, हम इसका यूज कर रहे हैं। अलग अलग, कभी दुबे, कभी राय, कभी पता नहीं कौन, एक पांडे मार्केट करके क्यूआर है, तो उसमें जा रहा है। अकाउंट होल्डर अलग अलग है, मतलब हद हो गई है। पैसे भी लेने का एक तरीका होता है कि जब जो आपका स्वा करके संगठन है उसके नाम से अकाउंट रखते हैं। अकाउंट रखेंगे कैसे, ना उसका रजिस्ट्रेशन है, ना उसका संविधान है, कुछ है नहीं, तो अकाउंट कैसे रखेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो दोस्तों डेली मैं बनाऊंगा, इसमें जो भी अपडेट होगा, बस मैं इसका इंतजार किस चीज का कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास 50 बच्चे पूरा अपना डाटा दे देंगे, उसी दिन मैं एफआईआर करके लीगल नोटिस इनके खिलाफ भिजवा दूंगा। और और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि मैं ये चाह रहा हूं कि 15 बच्चे 15 जिलों में 15 थानों में एक एक एफआईआर करें कि आपका पैसा जो लिया गया है वो उसका जवाब कहाँ नहीं मिला है, और किस संगठन ने लिया है, जिस संगठन ने लिया है उसका कौन सा अधिकार है कि वो पैसा लेता है। ये मैं बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, और आप लोगों को मैं प्रोफार्मा दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। मैं पर्सनली वो बच्चों से कांटेक्ट करूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां मैं अपनी आईडी और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग जुड़िए। और दूसरी बात यह है कि ये लोग भी जुड़ रहे हैं, मुझे पता है कि जैसे ही मैं रिसीव करता हूँ ये गाली देने लगते हैं। तो गाली देना आपका स्वभाव है, लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए जागरूक है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, लूट घसोट कर रहे हो, लूट घसोट, फ्री का पैसा आ रहा है, करोगे क्या, गाली ही तो दोगे। यही तो माँ बाप ने संस्कार सिखाया है, ऐसी ही परवरिश हुई है ना, गाली की ही परवरिश हुई है। अगर घर वाले गाली नहीं देते होते तो तुम देते गाली, ना देते ना, तो कोई बात नहीं। तो डिप्लोमा वाले बच्चों को गुमराह ना करो। और बीटेक वालों से बोलूंगा कि उनके जो संगठन है, जो बिचौलिए चल रहे हैं, उनसे गुमराह ना हो। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं तो समझिए, ठीक है। तो एक दूसरे में लड़िए, मैं डिप्लोमा वाला हूं तो मैं डिप्लोमा वालों की लड़ाई लड़ूंगा, और जिसको जो बोलना हो कि मैं बिमटेक बिमस्टेक पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे, और सबको लीगल एक्शन के साथ। और दोस्तों, जो भी दोस्त कह रहे थे कमेंट, आप पीछे मत हट जाइए, मैं इनसे कोई भी रुपए लेके पीछे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। डेली वीडियो आएगी। और जो वीडियो डिलीट करने की गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ना, वो धमकी अपने पास रखिए। जो करना है आप भी कर लीजिए, मैं तो करूंगा ही। और आप क्या ही कर लोगे, कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूं, ना तो संगठन का नाम लिया हूं, ठीक है। और जो पैसा लूटे हो उसका जवाब दो, बात खत्म हो जाए। और जवाब अगर कहीं यूज नहीं किया सीधा एक बार माफी मांगो और पैसे वापस करो, सब ताम झाम बंद करो, और डिप्लोमा संघ का योगदान करो। और जो पैसा देना है डिप्लोमा संघ को, जाओ फिजिकली वहां पैसा दो यार, क्या फर्जी लड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।